आज हम सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के मानसरोदक खंड के अंश का पठन पाठन करेंगे और उसे समझेंगे, जानेंगे। इस अंश में जायसी के पारिवारिक जीवन का, सांस्कृतिक जीवन का जो गहन ज्ञान है, गहरा जो उनका जीवानुभव है, उसे उन्होंने इस अंश में अभिव्यक्त किया है। बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ स्त्री जीवन के, उनके मनोविज्ञान को भी इसमें दर्शाया है और खासकर हिंदू रीति रिवाजों को, उस पारिवारिक माहौल में कैसे स्त्रियां जीवन व्यतीत करती हैं, उसको भी उन्होंने इस अंश में दर्शाया है। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई, देख सरोवर हंसै कुलेली, पद्मावती सो कहे सहेली। ए रानी मन देख विचारू, ए नैहर रहना दिनचारी, जो लग अहै पिता कह राजू, खेल ले जो खेल आजू, पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली, कित आवब पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा, सासु ननद बोलें जीव लेही, दारुन ससुर निसरे देही, पिउ पियार सिर ऊपर, पुनिशो करें दुहका, दुह सुख राखें की दुख, दुह कस जन्म निवाह। पद्मावत में, इस खंड में पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पद्मावती जैसे जैसे अपने यौवनावस्था को प्राप्त कर रही थी, उसका सौंदर्य नित दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वह जो है अभी पूर्ण यौवन को नहीं प्राप्त हुई थी, तो उसमें जो है बालपन के भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसमें उसकी सखियां हैं, उसके साथ मनोरंजन करती हैं, खेलती हैं। तो एक बार वह जो है मानसरोवर में नहाने जाती है और उसकी सखियां भी साथ साथ हैं। इससे पहले की पंक्तियों में उन्होंने जो है उन्हें जो है पुष्प की तरह दिखाकर उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। वह जो है हंसती खेलती हुई मानसरोवर तालाब तक पहुंचती है, उसके किनारे पहुंचती है। खेलत मान सरोवर गई, जाय पाल पर ठाड़ी भई। जो ही किनारे पहुंचती है तो अचानक ठहर सी जाती है। देख सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावत सो कहें सहेली। एक तरफ सभी सखियां हंस खेल रही हैं और फिर सरोवर को देखती हैं और पद्मावती से सखियां कहती हैं, ए रानी मन देख विचारू, ए नैहर रहना दिनचारू। अर्थात हे राजकुमारी, यह जो नैहर मतलब मायका, जो पिता का घर होता है, ए नैहर रहना दिनचारू मतलब दिनचार्य में कुछ ही दिनों का ठिकाना है, यहाँ कुछ ही दिन रहना है, उसके बाद पति के घर जाना होगा। तो वही कहती है, सखियां कहती हैं पद्मावती से, ए नैहर रहना दिनचार, जब लग आहे पिता कर राजू, खेल ले जो खेल आजू। जब तक पिता का राज है, अर्थात पिता की छत्र छाया में जीवन व्यतीत कर रही हो, तब तक इस प्रकार खेल लो, हंस लो, मनोरंजन कर लो। लेकिन वहाँ जाने के बाद, पति के घर जाने के बाद, ससुराल में जाने के बाद ऐसा नहीं रहेगा।
पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। जब ससुराल की को चली जाओगी, जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तब कहाँ यह सरोवर होगा, कहाँ हम सब सखियां होंगी। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। कहाँ अपने हाथ में रहेगा कि जब इच्छा करे अपने पिता के घर चली आए और हम लोग मिलकर साथ खेलें, यह सब कुछ भी संभव नहीं रहेगा। सासु ननद बोलिन जीव लेही, दारुण ससुर न निसरे देही। जो सास होगी, जो ननद होगी, वो सब ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे, व्यंग का प्रयोग करेंगे, जो हृदय को तोड़ देने वाला रहेगा। जीवलेही अर्थात जो आत्मसम्मान है उसको कभी कभी ठेस पहुंचाएगा। सासु ननद बोले जीवलेही, दारुण ससुर न निशरे देही। जो भयंकर जो ससुर का रूप होगा, वह जो है उस घर से निकलने नहीं देगा। अपनी प्रसन्नता के लिए अगर हम बाहर जाना चाहेंगी तो वो निकलने नहीं देगा। ऐसे स्थान पर वो जो पति होगा वही सहारा होगा। पियु पियार सिर ऊपर, पुनिसो करे दुह का। दुह सुख राखे की दुख, दुह कस जन्म निवाह। जो पति का प्यार होगा वही सबसे ऊपर होगा, और उसी के ऊपर है कि वह सुख में रखे कि दुख में रखे, सब उसी के ऊपर होगा। और इसी प्रकार वहाँ का जीवन निर्वाह होगा। यह जो है जायसी के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक निरीक्षण या उनके जीवन अनुभव से ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस प्रकार का वर्णन करने में वो समर्थ रहे हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यह जो है, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ठेठ अवधि में जो है इन्होंने इसको लिखा, और साथ ही साथ बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से एक स्त्री जीवन के चरित्र को दर्शाया है। आज के लिए बस इतना ही।